Dear students, if you are new to this channel, please subscribe for all notification. Dear students, today we will discuss English grammar. Today we will study English grammar from the starting. शुरू से हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे. In which today study what is English grammar, how many kinds of grammar. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रामर. सबसे पहले देखेंगे ग्रामर. जी से होता है ग्रोथ, GROWTH. जी से होता है ग्रोथ. ग्रोथ मतलब होता है विकास. ग्रोथ मतलब होता है विकास. फिर आता है हमारा आर. आर मतलब होता है रियल. रियल मीन्स वास्तविक. हम लोग बोलते हैं ना कि रियल है, वास्तविक है. ए एटीट्यूड. ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड. इसका अर्थ होता है ज्ञान. फिर आता है एम, माइंड. दिमाग. फिर आता है ए, एम्पल. EMPLE, एम्पल मतलब होता है प्रचुर. फिर आता है आर. सॉरी, यहाँ फिर एक एम आता है ना, इसका अर्थ होता है मेंस, MENS. आदमी का. फिर ये एम्पल. फिर आता है आपका आर, रेंज. मतलब क्षेत्र. ये हमारा ग्रामर का फुल फॉर्म है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ग्रामर. तो कोई प्रश्न करता है व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामर इज द आंसर में हम लोग उसको दे सकते हैं कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, grammar is the set of rules which help us to understand language. ग्रामर नियमों का वह समूह है. ग्रामर नियमों का बोल रहा है कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. ग्रामर नियमों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम भाषा को समझते हैं. या हम इसको और भी बोल सकते हैं अदर डिफिनेशन में, या ग्रामर वी अरेंज
ग्रामर वे अरेंज words to make words grammar we arrange words to make proper sentence ग्रामर शब्दों को अरेंज करके, ग्रामर वह रास्ता है जिससे हम शब्दों को सजा करके वाक्य को बनाते हैं। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामर वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस। या हम लोग बचपन में ये भी पढ़े थे ना कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट, हम लोग ये भी पढ़े थे ना। या इंग्लिश ग्रामर इज an art by which English grammar is an art by which we can read, write. English grammar is an art by which we can read, write and speak English correctly. English correctly. व्याकरण हम उसे बोलते हैं जिससे हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। ये हमारा कोई आपसे प्रश्न करता है व्हाट इज ग्रामर, तो आप तीनों डिफिनेशन को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ ग्रामर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का काइंड्स कितना होता है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा होता है इसका एटिमोलॉजी। पहला हो गया ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, दूसरा हो गया एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी को हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा होता है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार। चौथा होता है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह विचार। पांचवा होता है हमारा प्रोसोडी। जिसको हम लोग बोलते हैं छंद विचार। ये ग्रामर के हमारे 5 भाग हैं, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार।
अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी पहला हमारा है ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार। अब हम लोग इसमें देखेंगे वर्ण विचार किसे बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। तो ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Orthography is a part of English grammar. We study which we study जिसमें हम लोग पढ़ते हैं which we study about letter। ये ग्रामर का वह प्रथम भाग होता है जिसमें हम लोग ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट लेटर। ये ग्रामर का प्रथम भाग होता है जिसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी या ए बी सी डी etc। हम लोग लेटर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। सेकंड होता है इटिमोलॉजी। शब्द विचार। इटिमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर is a part of English grammar in which we study etymology is a part of English grammar in which we study about words। यह सेकंड पार्ट ऑफ ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए पेन, बुक, लव, हेट etc। थर्ड होता है हमारा सिंटेक्स। वाक्य विचार। सिंटैक्स इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ English grammar in which we study about sentences। ये थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट होता है जिसके में हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। Syntax is a part of English grammar in which we study about sentences। हम लोग वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। As for example, I have a pen। You are girl। I love you। चौथा जो होता है हमारा पंक्चुएशन होता है।
चौथा हमारा होता है पंक्चुएशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग ग्रामर में शुरू से स्टार्ट किए हैं और एक एक चीज 10+2 स्तर तक का हम लोग लेके चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को ढंग से देखिए, इसको समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा होता है पंक्चुएशन। चिन्ह विचार। पंक्चुएशन इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पंक्चुएशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which we study about, which we study about sign and symbol, sign and symbol, चिन्हों और प्रतीकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पंक्चुएशन ये पार्ट इंग्लिश ग्रामर का एक चौथा भाग होता है जिसमें हम लोग चिन्ह और प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कोमा, फिर आपका फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सभी पंक्चुएशन में आता है। जैसे फुल स्टॉप, कोमा, ये सभी हम लोग आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पांचवा हमारा होता है प्रोसोडी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। छंद विचार हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको PROSODY, प्रोसोडी। प्रोसोडी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। प्रोसोडी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which we study जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं about rhymes, rhythm, म्यूजिक, etc। ये था हमारा चैप्टर ग्रामर शुरू किए हैं। व्हाट इज ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से चालू करेंगे। एक एक चीज़ को हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को, और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।